हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। बार बार एक ही चीज, हम सेम टॉपिक परसेंटेज के ऊपर में है, बट कॉन्सेप्ट इस बार फिर से नया है। इस बार हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन किड्स एजुकेशन, 30% ऑफ रेस्ट ऑन फूड and 40% of rest on rent, and finally saves rupees 840. Find his monthly income. जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये हमारे पास क्या है कि बार बार रिडक्शन हो रहा है किसी भी चीज में, परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में। तो जो कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन होता है, हम उसको लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं निकालने के लिए। होता क्या है कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन है, वो निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल रिडक्शन हमारे पास जो होता है, मान लिया अगर हम किस चीज का निकाल रहे हैं, किसी चीज x का निकाल रहे हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, x इंटू, हर बार हम उस पर्टिकुलर को करते जाते हैं माइनस, क्या हमारे पास 1 माइनस R1% इंटू 1 माइनस R2% इंटू 1 माइनस R3% एंड सो ऑन। अब एग्जैक्टली जितनी बार हमारे पास रिडक्शन होगा हम वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है 3 मंथ अगेन है। जब ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फाइनल रिडक्शन है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये जो मैंने अभी लिखा है ये हमारे पास है फॉर्मूला। बट हमें क्या करना है, हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन के आंसर पे कि उसकी मंथली इनकम हमारे पास क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपके पास दे रखा है कि इस बार रिड्यूस्ड अमाउंट आपके पास है, दैट इज इक्वल्स टू 840। कितना कमाना है, कितना उसकी मंथली इनकम है वो फाइंड आउट करना है। दैट मींस इस बार आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इंटू 1 माइनस, पहला हमारे पास कितना है 20%, दैट मीन्स 20 अपॉन में 100 इंटू 1 माइनस 30 अपॉन में 100 इंटू 1 माइनस 40 अपॉन में 100। एग्जैक्टली आपको ये सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते ही पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 840 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/5 इंटू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 3 अपॉन में 5। x की वैल्यू निकालनी है, काम आपके पास बहुत आसान है। x इज इक्वल टू, जो चीजें डिवाइड में है मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगी और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। दैट मीन्स कितना हमारे पास 840 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5, और डिवाइड हमने किसको कर दिया, इसको 4 इंटू 7 और इंटू 3 से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, आप कैंसिल आउट करके कॉमन चीजों को फैक्टर करके कट करके निकालेंगे, तो आपका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2500। मतलब उस आदमी की मंथली इनकम हमारे पास कितनी है, 2500 रुपए। ये दो तरीके से आता है, हो सकता है कि आपको 2500 रुपए दे रखा हो और वो फाइनली पूछे कि इतना इतना परसेंट हमारे पास खर्च करने के बाद फाइनली उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, या फिर जो अभी क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है कि इतना इतना परसेंट खर्च करके फाइनली इतना अमाउंट बचता है, उसका हमें निकालना है मंथली इनकम। दो डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं। एक बार तो हमारे पास मंथली इनकम गिवन होगा, आपको फाइनल निकालना है कि फाइनली कितना बचता है, या फिर फाइनल हमारे पास बचत दे रखा होगा, फाइनल हमारे पास अमाउंट दे रखा होगा, आपको इनिशियल निकालना है कि इनिशियली हमारे पास कितना था। फॉर्मूला दोनों ही केस में यही रहेगा, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर में क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी उठा के देख लो, अगर आप एसएससी के 3 साल के पेपर उठा के चेक करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। डिजिट चेंज हो सकती है पर कॉन्सेप्ट आपको ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर में जो मेन मुद्दा है, जो मेन हमारे पास चीज है, वो ये समझने की है, ये आपको समझना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रहे किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर में जो कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन होती है उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट इनटू में इंडिविजुअल अमाउंट का परसेंटेज हम 1 में से माइनस करके निकालते हैं, जो आता है उसको हम एक साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब आप इस वाले टॉपिक की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर्स कभी भी हमारे पास आ जाते हैं और उस टाइम पे आप एग्जैक्टली ये नहीं सोचेंगे कि हाँ अब मैं वीडियोस निकाल के देखना स्टार्ट करूं। तो आप इसको टॉपिक वाइज प्लीज आप कवर करते रहें, किसी भी जगह नोट्स तैयार करते रहें, फॉर्मूला लिखते रहेंगे, आपको एक साथ रिवाइज करने में टाइम बचेगा। फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।